नई प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है जिसमें बड़े अहम इंकशाफात किए गए हैं। जो मुल्ज़मान 27 इन्होंने कहा कि इनके खिलाफ सबूत नहीं मिलते, तब बल्कि खुद पुलिस ने इनका नाम डाला था। पुलिस ने खुद भी इंकशाफ किया है कि बच्ची को बेला फुसला कर ये लाहौर लेकर गए थे। मुल्ज़िम शब्बीर और जहीर के फोन का CDR डेटा हासिल कर लिया गया है। जाए वक़्फ़ वाले रोज मुल्ज़मान की कराची में मौजूदगी पाई गई है। वालदा को मफरूर लिखा है लेकिन वो वहाँ पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, इंटरव्यूज दे रही हैं, उनको पकड़ा नहीं जा रहा। तो ये पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जितने भी हमारे साथी दोस्त हैं, यूट्यूबर हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि केस की सिर्फ मेरिट्स पर बात करें, केस में क्या हुआ उस पर बात करें, जैसे आप कर रहे हैं। पुलिस बेचारी छापे लगा लगा कर थक जाती है। IG को अपने ओहदे से हाथ धोने पड़ते हैं। तमाम जितने भी सहाफ़ी हैं उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि कोशिश की जाए कि रिपोर्ट हाथ की जाए, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट इतनी कॉन्फिडेंस रखी कि जब तक अदालत में नहीं आई तब तक किसी को पता नहीं चला। नाज़रीन, रियासत बनाम ज़हीर वगैरह केस में पुलिस की जानिब से एक नई प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है और चलान तो अभी तक जमा नहीं हुआ, लेकिन नई प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है जिसमें बड़े अहम इंकशाफात किए गए हैं। ज़हीर की जो फैमिली है वो किस तरह 3 सूबों में छुपती रही, किस तरह 3 सूबों की पुलिस उन्हें ढूंढती रही, इस सारे क्या मामलात हैं। मुमताज़ जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस केस को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, तो इनसे जानते इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के हवाले से इनका एनालिसिस जानते हैं। मुमताज़, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो स्ट्रेट अवे मैं आपसे यही पूछूंगा कि इस पर आपका एनालिसिस क्या है। 10 पेजेस की ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है, चलान अभी आया नहीं है, रिपोर्ट पर क्या एनालिसिस? देखें जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो मुल्ज़मान 27 इन्होंने कहा कि इनके खिलाफ सबूत नहीं मिलते, इन मुल्ज़मान को नॉमिनेट मेहदी काज़मी ने नहीं किया था, इन मुल्ज़मान को नॉमिनेट जिब्रान नासिर ने भी नहीं किया था और ना ही किसी और ने किया था, बल्कि खुद पुलिस ने इनका नाम डाला था जब शौकत शाहानी इस केस के तफ्तीशी अफसर थे। तो अब वही पुलिस जो है इनके नाम निकाल रही है और कॉलम 2 में डाल रही है। एक तो ये जो ज़्यादती के दफ़ात हैं वो भी पुलिस जो है इस केस में हटा रही है, और क्यों हटा रही है अब वो भी आपके सामने है, क्योंकि MLO नहीं हुआ। इस केस में मुल्ज़िम को फेवर देने के लिए जो कुछ अगवा के दफ़ात हैं वो भी जो है हज़फ किए गए हैं ताकि मुल्ज़िम को जो है ज़मानत मिल सके। तो ये टोटली इन्होंने अपनी एक जो है वो एक पेशरफ रिपोर्ट बना ली थी और 364 के दफ़ात हैं वो इन्होंने हटा लिए हैं। अब 364 में ये होता है कि अगर ये लगते हैं ना अगवा के दफ़ात हैं, फिर इसमें मुल्ज़िम की ज़मानत नहीं होती। अब चूँकि आपको पता है 17 तारीख को मुल्ज़मान की ज़मानत है। इस केस के जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़हीर और शबीर, इनकी 17 को ज़मानत है और 6 को चालान पेश करना है। अगर ये वही दफ़ात लगा कर 363 लगा के अदालत में पेश करेंगे तो उनके लिए ज़मानत लेने में आसानी होगी। उनका एक ग्राउंड बन जाएगा कि भाई तफ्तीशी अफसर ने जो चालान पेश किया उसमें ज़्यादती की दफ़ात भी नहीं है, सिर्फ 363 है और वो जो है अवेलेबल है, तो लिहाजा हमारी ज़मानत मंजूर की जाए। एक ग्राउंड उनके पास बन जाएगा। तो ये कल पुलिस ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन अभी देखें ये रिपोर्ट ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। चालान आना है, चालान पर भी आर्गूमेंट्स होने हैं, MLO पर भी ऑर्डर होना है। MLO अगर हो जाता है तो ज़्यादती की दफ़ात का भी इजाफा होगा। तो ये कल जो है पुलिस ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है जिसमें 27 मुल्ज़मान को उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ शवाहिद नहीं मिले, 3 मुल्ज़मान को इन्होंने मफरूर करार दिया है और बल्कि पुलिस ने खुद भी इंकशाफ किया है कि बच्ची को बेला फुसला कर ये लाहौर लेकर गए थे। ये जो रिपोर्ट जब से आई है, जो मुल्ज़िम की फैमिली है और उनके कुछ तर्जुमान हैं, उन्होंने जश्न मनाया कि ये हमारे हक़ में आई है। आपको लगता है कि वाक़ईतन ये उनके हक़ में है? नहीं। देखें वो अपना एक उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरे ख्याल में कुछ यूट्यूबरों ने भी जश्न मनाया है और उन बेचारों को तो पता भी नहीं है हक़ में है। अच्छा, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं आपको पूरी पेशरफ रिपोर्ट पढ़ के सुनाऊं ताकि आपके नाज़रीन को भी आसानी हो। देखिए 10 सिफ़ात पर मुश्तमिल एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो कि पुलिस ने तैयार की है। उसमें पुलिस ने कहा है कि मुल्ज़िम शब्बीर और ज़हीर के फ़ोन का CDR डेटा हासिल कर लिया गया है। जाए वक़्फ़ वाले रोज़ मुल्ज़मान की कराची में मौजूदगी पाई गई है। एक चीज़ वज़ाहत करूँ, ये कब से बोल रहे हैं कि हम कराची में नहीं थे, लड़की हमारे पास खुद आई है, कस्में उठा के बोल रही है। ये मैं नहीं लिख रहा है, पुलिस लिख रही है कि जाए वक़्फ़ वाले रोज़ मुल्ज़मान की कराची में मौजूदगी पाई गई है। अच्छा, जिसका एतराफ़ मुल्ज़िम शबीर ने दौरान इन्वेस्टिगेशन किया, ये पुलिस की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मुग़विया का ज़हीर अहमद से निकाह हुआ है और किसी अदालत में अभी निकाह को गैर कानूनी नहीं दिया गया। देखें अभी तो मुद्दे मुकदमा भी कह रहा है कि निकाह पर अभी कोई सवालिया निशान वो नहीं लगा रहे, ना ही निकाह को वो चैलेंज कर रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि बच्ची माइनर है तो शादी ही गैर कानूनी है जब बच्ची माइनर है। ठीक है, आगे पुलिस रिपोर्ट में ये कह रही है कि मुग़विया के मेडिकल के लिए अदालत ने कोई हुक्म नहीं दिया, लिहाजा सेक्शन 375 यानी कि ज़्यादती के दफ़ात जो है वो हज़फ की जाती हैं।
आज एमएलओ पर ऑर्डर रिजर्व हुआ है, अगर कल वो ऑर्डर आ जाता है, एमएलओ होता है, तो ये ज़्यादती के दफ़ात मुमकिन तौर पर भी लग सकते हैं, तो जश्न मनाने की खास ज़रूरत नहीं है। मुगविया ने सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में पेश होकर अपना बयान 164 रिकॉर्ड कराया था। मुगविया ने अपने बयान में कहा कि किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी मर्ज़ी से ज़हीर के साथ उन्होंने शादी की है। ये मुगविया पहले भी उनका बयान जब आया था तो वही कह रही थी। मुकदमे से दिफा 364 ए भी हज़फ की जाती है। 364 अगवा का दिफात होते हैं जिसमें जो है नॉन बेलेबल सेक्शन होते हैं जो कि पुलिस ने हटाए, अब 363 डाले हैं। मतलब अगवा है, थोड़ी रिलीफ दिया है मुल्ज़मान को ताकि वो बेल ले सकें। ठीक है, अच्छा आगे जो बड़ी बात है वो बता रहा हूँ, वो ये है कि रिपोर्ट में पुलिस ने ये कहा है कि गिरफ्तार शुदा मुल्ज़मान गुलाम असगर, गुलाम मुस्तफ़ा, ज़मानत पर रिहा होने वाले मुल्ज़म ज़हीर जो कि मरकज़ी मुल्ज़म है और शबीर के साथ मिलकर मुगविया को अगवा किया। पुलिस ने ये खुद इंकशाफ किया अपनी रिपोर्ट में, और ये भी कह रही है पुलिस के मज़कूरा मुल्ज़मान ने मुगविया को बहला फुसलाकर कराची से अगवा करके लेकर गए। मुगविया को लाहौर ले जाकर 18 साल बताकर वालिदैन को बगैर बताए, बगैर मर्जी के और अपना वकील करके निकाह करवाया। अदम गिरफ्तार मुल्ज़मान नूर बीबी, मुनीर हुसैन, मोहम्मद वसीम और राय खुरम ने केस में सहूलतकारी की है। जबकि इन्होंने ये भी कहा है कि जो दीगर अदम गिरफ्तार मुल्ज़मान है आसिफ, मकबूल, नज़ीर समेत 27 मुल्ज़मान के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले, लेकिन गुलाम असगर, गुलाम मुस्तफ़ा, ज़हीर और शबीर के खिलाफ कम उम्री के इंसदाद इंसानी स्मगलिंग एक्ट और सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा अब ये चलाया जाएगा। इस केस में 3 मुल्ज़मान को मफरूर करा दिया गया है जिसमें नूर, मुनीर हुसैन और मोहम्मद वसीम शामिल हैं। देखिए पुलिस ने खुद कहा है कि बच्ची को अगवा करके लेकर गए बहला फुसला कर, तो मेरे ख्याल में जश्न मनाने की क्या ज़रूरत है। मेहदी काज़मी तो यही तो कह रहे हैं कि मेरी बेटी को अगवा करके लेकर गए। मेहदी काज़मी ने और कौन सी बात की है कि मेहदी काज़मी ने यह तो थोड़ी इल्ज़ाम लगाया कि पूरा लाहौर उसकी बेटी ने अगवा किया है। वो तो यही कह रहे हैं कि ज़हीर, शबीर, उनकी फैमिली जो कि अभी तक इस केस में नॉमिनेट हैं, जो 27 मुल्ज़मान है, इस पर भी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। चलें आपने 27 को छोड़ें, जो मफरूर हैं आपने उनको गिरफ्तारी के लिए क्या आपने अहकामात लिए हैं। ठीक है, आपने जो इस केस में अक्यूज़ मुल्ज़मान जिसमें सहूलतकारी के इल्ज़ाम है, आपने उनके लिए क्या किया है। वालदा को मफरूर लिखा है, लेकिन वो वहाँ पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, इंटरव्यूज़ दे रही हैं, उनको पकड़ा नहीं जा रहा। तो ये पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। देखें ये तमाम चीज़ें आप मीडिया वाले हम भी हैं, हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन इन पुलिस वालों को जवाब देना होगा अदालत में कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया। मुद्दई मुकदमा के भी खदशात हैं कि भाई आप एक तफ्तीशी अफसर 27 मुल्ज़मान नॉमिनेट करता है, दूसरा तफ्तीशी अफसर कह रहा है कि खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, ये नहीं मिला, लेकिन जश्न मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि केस के मेरिट पर अगर बात की जाए तो अभी केस बाकी है, रिमेनिंग है, और वो केस जो है अभी चलेगा यहाँ पर। इसमें अभी चालान आना है, एमएलओ होना है, और फिर देखते हैं कि इसमें जो मजलूम होंगे उनको लाजमन इंसाफ मिलेगा, और जो इस केस में मुल्ज़िम हैं उनको सज़ा होगी। और हम चाहते हैं कि अगर कोई मुल्ज़िम है भी सही ना, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा मुमताज़ भाई, गुज़श्ता रोज़ मैंने जिब्रान नासिर साहब का इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस जो है वो रियायत बरत रही है मुल्ज़मान को। दूसरी जानिब जो मुल्ज़मान की फैमिली है वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इंटरव्यूज़ देती है और कहती है सिंध पुलिस हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। आप बतौर न्यूट्रल एक गैर जानिबदार सहावी क्या देखते हैं, पुलिस किसके हक में और वो क्यों रियायत बरत रही है, उसके क्या मकासद हैं? देखिए जी, क्यों कर रही है इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने शुरू से लेकर इस केस को देखा है, कहीं कहीं पर मुझे भी थोड़ा डाउट लगा है। आप एक आईजी मुअत्तल हो जाता है, आप मुल्ज़मान को पकड़ नहीं पाते, आप मुगविया को बाज़ाब नहीं कर पाते। एक आईजी लेवल का अफसर जो है वो मुअत्तल हो जाता है। 3 सूबों की पुलिस से दौड़े लगाती है, पुलिस 3 सूबों में जाकर चक्कर लगाती है, मुल्ज़मान को पकड़ नहीं पाती। जब मुल्ज़मान हाथ लग जाते हैं तो आपने मुल्ज़मान को बाय एयर टिकट कराकर उनको लाहौर भेज दिया। ना चालान किसका आया, ना चालान में ये कहा गया है कि मुल्ज़मान बेकसूर हैं, ना चालान में ये कहा गया है कि अगवा की दिफात शामिल, अगवा का जो इल्ज़ाम है साबित नहीं हुआ, ना मुल्ज़मान ने बेल करवाई, आपने मुल्ज़मान को प्रोटोकॉल देकर वापस वहाँ पर आप लेकर गए। ये भी देखें एक चीज़ें हैं। दूसरी बात ये देखें, इस केस में कोई पहला तफ्तीशी अफसर तब्दील नहीं हुआ, 3 अफसर जो हैं वो, ये मेरे ख्याल में तीसरा अफसर है ये आया अब। ठीक है, उससे पहले जो शौकत शानी साहब थे वो भी मीडिया पर आकर कह रहे थे कि जी ये केस जो है अगवा का नहीं बनता और लड़की ने अपनी पसंद की शादी की है। आप क्या समझते हैं कि एक तफ्तीशी अफसर को ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तफ्तीशी अफसर की जिम्मेदारी होती है केस को कॉन्फिडेंशियल रखे। ठीक है, जैसे आज हम तो मुगविया का नाम तक नहीं लेते, इतना हसास केस, लेकिन उसके बावजूद तफ्तीशी अफसर आकर मीडिया में कहते थे कि जी ये अगवा का केस नहीं बनता, और वो उन्होंने बहुत सी और बातें की हैं। मेरा तो ये कहना है कि अगर अगवा का दिफा नहीं भी बनता, आप
प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करके आप अदालत में आकर रिपोर्ट जमा कराते। जब अदालत ने री इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया तो वही तफ्तीशी अफसर 33 मुल्ज़मान को नॉमिनेट कर रहा है। वही तफ्तीशी अफसर पहले कह रहा है कि कोई नहीं है, बाद में वही तफ्तीशी अफसर 33 मुल्ज़मान को अक्यूज़ नॉमिनेट कर रहा है। पहले तफ्तीशी अफसर कह रहा है कि मुल्ज़िम जो है वो जाए वक़ुआ पर नहीं थे, लड़की खुद गई है। बाद में वही मुल्ज़िम जो तफ्तीशी अफसर कह रहा है कि जी CDR के मुताबिक ज़हीर की कराची में मौजूदगी पाई जा रही है। देखें ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं और ख़ुद पुलिस के आला अफसरान को ये सोचना चाहिए कि आपके अफसरान ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक अफसर खुद कह रहा है कि पहले अगवा का नहीं बनता, बाद में वही जो है दूसरे जो है 33 मुल्ज़मान को नॉमिनेट कर रहा है। कहीं किसी हद तक जो मुद्दई मुकदमा है इनके जो खदशात हैं वो दुरुस्त हैं। और आज हमने ये भी देखा कि जब MLO की बात आती थी या किसी और चीज़ की बात आती थी तो जो पुलिस वालों की कारकर्दगी जो थी वो उतनी ख़ास मुतमईन वाली कारकर्दगी हमें नहीं दिखाई दी। अब भी जब मुल्ज़िम को लेकर आते हैं तो प्रोटोकॉल के साथ लेकर आते हैं और प्रोटोकॉल के साथ लेकर जाते हैं। खैर मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, यूट्यूबर हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि केस की सिर्फ मेरिट्स पर बात करें, केस में क्या हुआ उस पर बात करें। जैसे आप कर रहे हैं, आप अपनी राय नहीं दे रहे, आप ये नहीं कह रहे कि फ़लाँ गैंग है फ़लाँ गैंग नहीं है। आप जो कह रहे हैं, मतलब जब आज अदालत में MLO पर दरख्वास्त पर फैसला रिजर्व हुआ हम वो रिपोर्ट कर रहे हैं, कल चालान में जो कुछ आएगा हम वो रिपोर्ट करेंगे। तो ऐसा ही अगर हो तो केस में मेरे ख्याल में जल्द फैसला भी आना मुतवक्के है। केस में लोगों के खदशात भी नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप यूट्यूबर होकर आप मुल्ज़मान के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो जाहिर सी बात है मुद्दई मुकदमा को थोड़े बहुत से खदशात तो होंगे ना, पार्टी बन जाते हैं। अच्छा, इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ और बड़ी अहम चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे वो किस तरह 3 सूबों में छुपते रहे और उनको वो पकड़ाई नहीं दिए, फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर उनके सहूलतकार बैठे हुए हैं, फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ नामों की जो है वो सिम्स इस्तेमाल की हैं। तो ये जो सारी उन्होंने कार्रवाई की है, इस पर आपका क्या एनालिसिस है कि वो तो कहते हैं हम बड़े सादा से और मासूम से लोग हैं, तो ये जो पुलिस खुद लिख रही है और फिर जब वो उसकी लोकेशन नूरीबाद आबाद जो एक इलाका लिखा वो मुझे नहीं पता वो कहाँ तक है, वहाँ तक आ रही है, फिर पुलिस कह रही है कि इसने अपना नंबर बंद कर दिया ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। फिर जनाब जो निकाह खां हैं वो भी ट्रेस नहीं हुए, फिर जनाब जो गवाह हैं वो भी ट्रेस नहीं हो सके, उनका भी नंबर बन जा रहा है। हालांकि जो गवाह हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं दर्जा चारम के, और शबीर जो हैं वो भी दर्जा चारम के मुलाजिम हैं, लेकिन मुलाजिम होते हुए इनको ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप क्या एनालिसिस करते हैं? देखें जी, मुझे नहीं लगता कि आम सादा सा बंदा एक 20-21 साल का जो इंटर में पढ़ रहा हो वो इतनी चालाकी से इतनी बड़ी वारदातें कर रहा होगा। यार हम तो लाहौर, इतनी मेरी उम्र हो गई है, फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अकेले लाहौर ना जाऊँ, कोई अपना दोस्त लेकर जाऊँ, ठीक है, या इस्लामाबाद में तो कोई अपना दोस्त लेकर जाऊँ। अकेला बंदा हूँ, कहाँ रहूँगा, मेरी इतनी उम्र हो गई है। हालांकि मैं फील्ड में हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने यूनिवर्सिटी की लाइफ देखी है। एक बंदा कराची में आता है और लड़की को लेकर जाता है और उसको ये भी पता है कि सिम अपनी नहीं खोलनी क्योंकि पुलिस ट्रेस करेगी, सिम अपनी तब्दील करता है, एक जगह छुपता नहीं है। वरना आप सिंपल अगर शादी होती है ना कि आप दुल्हन को ब्याह कर लेकर जाते हैं अपने घर, ये एक जगह रुकता नहीं है। पुलिस बेचारी छापे लगा कर थक जाती है, IG को अपने ओहदे से हाथ धोने पड़ते हैं, तफ्तीशी अफसर तक चला जाता है, एक इदारे से दूसरे इदारे तक केस जो है तफ्तीश मुंतकिल होती है, लेकिन मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं होते। तो आपको लगता है ये मासूम है? आपने बताना है, मैंने तो आपके फैक्ट्स आपके सामने रखे। देखें ये मासूम हैं या मजलूम हैं, जो भी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये हम सवाल छोड़ते हैं ऑडियंस पर। वो कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि क्या ऐसा एक मासूम लड़का कर सकता है या नहीं कर सकता। ये जवाब आप दें, मैं नहीं दे रहा, भाई भी नहीं देंगे, ये जवाब आपको देना है। कमेंट्स बॉक्स में हमें जवाब दें, तो खैर जो जवाब आएंगे उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा वो कौन है। इसको हम यहीं ऑडियंस तक छोड़ देते हैं। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ पर इल्ज़ाम उनकी जानिब से लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क किया जाता है कि जो पहला मेडिकल रिपोर्ट आई थी, पहला मेडिकल बोर्ड बना था वो सही था, दूसरे में इन्फ्लुएंस किया गया उन डॉक्टर्स को। आप यहाँ पे कराची में रहते हैं और सारी ख़बरें आपके पास होती हैं, क्या वाक़ईतन इन्फ्लुएंस किया गया था? देखिए जी, जब एक इदारे की बात आए तो आप बोल सकते हैं कि इन्फ्लुएंस हो सकता है, 2 इदारे की बात आए फिर भी आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें जितने भी डॉक्टर्स थे एक अस्पताल के नहीं थे, एक कैटेगरी के नहीं थे, एक ज़बान बोलने वाले नहीं थे, ठीक है। मुख्तलिफ अस्पतालों के, कुछ निजी अस्पतालों के और मारूफ निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स में शामिल थे। चलो आपने एक बंदे को आपने ट्रेस कर लिया कि भाई मुझे फेवर दे दो, आपके 10 के 10 बंदों को ट्रेस करेंगे?
क्या मेहदी काज़मी साहब जो है क्रिप्टो करेंसी के कारोबार करते हैं जो करोड़ों और अरबों रुपए में सबको खरीद लें? ये तुक नहीं है। देखिए पहले जो था सिंगल बोर्ड था, सिंगल बोर्ड और 10 रुकनी बोर्ड में फ़र्क होता है, लार्जर बोर्ड में फ़र्क होता है। सिंगल बोर्ड में ये है कि आपने एक चीज़ बना ली, जो आपका एक एनालिसिस है वो आप दे देते हैं। लेकिन 10 रुकनी जब बोर्ड बनता है तो हर डॉक्टर अपना अपना अलग अपनी अपनी अलग रिपोर्ट देता है। इसमें गायनोकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी अलग रिपोर्ट दी। इसमें डेंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी अलग रिपोर्ट दी। इसमें रेडियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी अलग रिपोर्ट दी। तमाम रिपोर्टें सामने आई हैं, फिर उसकी जो है समरी बनी है, फिर उनको जो है अदालत में पेश किया गया। एक और चीज़ देखें, वो तमाम जितने भी सहाफ़ी हैं उन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया कि कोशिश की जाए कि रिपोर्ट हाथ की जाए, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट इतनी कॉन्फिडेंस रखी कि जब तक अदालत में नहीं आई तब तक किसी को पता नहीं चला। और जो पहले मेडिकल बोर्ड बना था, अदालत से पहले ही व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ट्विटर, यूट्यूब पर वो रिपोर्ट जो है वायरल हो गई कि लड़की की उम्र इतनी इतनी है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि यार एक 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनता है, बल्कि 11, उसमें इतनी सिक्योरिटी के साथ मुगविया को लेकर जाता है। तमाम चीज़ एक्सरेज होते हैं, एक्सरे भी एक एक नहीं 2-2 होते हैं ताकि कोई चीज़ रह न जाए। उसके बाद इतनी कॉन्फिडेंस से यहाँ पर अदालत में रिपोर्ट जमा कराते हैं, किसी को कब तक पता नहीं चलता। उस पर एतराज़ात मेरे ख्याल में बेबुनियाद हैं, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाएं यार, आप एक डॉक्टर को खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे, 3 खरीदेंगे, 10 के 10 डॉक्टर को आप कैसे खरीद सकते हैं? और वो डॉक्टर जो एक अस्पताल के हैं ही नहीं, वो डॉक्टर जो तमाम सरकारी अस्पताल के भी नहीं हैं, एक मारूफ निजी अस्पतालों के डॉक्टर हैं जिनको मदऊ किया गया और वो अपना वक्त छोड़कर यहाँ पर आए, तो मुझे नहीं लगता उनके इल्ज़ाम वो फंस गए ना। ज़ाहिर सी बात है, जब एक चीज़ बंदा फंसता है तो हर वे तो इस्तेमाल करेगा जी, मेडिकल बोर्ड ये है, मेडिकल बोर्ड वो है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई मेहदी काज़मी कह रहे हैं कि उनकी बेटी की उम्र 14 साल है, ठीक है, 14 साल से 18 साल तक नहीं हो सकती, ठीक है। आप फ़र्क आप भी गया ना तो 1 साल का हुआ, चल 1 साल का फ़र्क आप कर लें। वैसे जो हमारे माहिरीन ये कहते हैं, जो ख़ास करके हेल्थ की रिपोर्टिंग करते हैं, वो कहते हैं कि जब भी मेडिकल बोर्ड बनता है ना तो 1 साल उम्र वैसे भी बढ़ा कर लिखते हैं। अगर 14 साल आती है तो कोशिश करते हैं कि 15 साल लिखें, 15 आती है तो 16 साल लिखें, ठीक है। अब इस बात में कितनी सदाकत है वो तो माहिरीन बताएंगे। अगर 14 साल भी थी तो उन्होंने 15 साल लिखा है, नियर अबाउट 15, फिर भी माइनर है, और माइनर में लड़की की शादी जो है गैर कानूनी है। आखिर में एक और चीज़ बता दें कि जो मुलज़िम की फैमिली है वो भी इस बात पर बड़ा वावेला करती है और इस पर प्रोपेगेंडा करती है कि अदालत ने पहले जो लड़की है उसको ज़हीर के साथ क्यों भेजा है, जब सिंध हाई कोर्ट ने भेज दिया कि जाएं आप आज़ाद हैं और आप अपनी ज़िंदगी जिएँ, तो वो कहते हैं वो फिर फैसला क्यों दिया है, अब ये इंतकामी कार्रवाई हमारे खिलाफ कर रहे हैं। देखें, वो सिर्फ मुकदमा था, दरख्वास्त थी बाजियाबी की। मैं एक दरख्वास्त लेकर जाता हूँ कि मेरा भाई जो है अगवा हो गया है, ठीक है। अदालत में मेरा भाई आता है, बोलता है कि मैं अगवा नहीं हुआ, मैं अपनी पसंद से गया, तो वो दरख्वास्त वहीं पर ख़त्म हो जाती है। एक तो ये होता है। हाँ, आपने अगर कोई और दरख्वास्त देते हैं, लगाते हैं कि भाई ये मुझे मार रहा है, फिर अदालत बोलती है भाई इसको आप प्रोटेक्शन दें। आप बोलें कि मुझे इसने तशद्दुद किया है, फिर अदालत बोलती है कि भाई तब तक तुम्हारा मेडिकल ना हो तब तक तुम यहाँ रहो। सिंपल एक बाज़ियाबी की दरख्वास्त थी। वैसे भी बाज़ियाबी की दरख्वास्तें ऐसी होती हैं कि अगर आप मुगविया या मुगवी अदालत में पेश होता है तो बाज़ियाबी की दरख्वास्त वहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि अदालतों पर इल्ज़ामात लगाने चाहिए। अदालतें हमारी सुप्रीम हैं, अदालतों से इंसाफ की उम्मीद करनी चाहिए। वो शख्स मेहदी काज़मी हैं, अदालती हुक्म के बावजूद वो कह रहे थे कि मुझे अदालतों में उम्मीद है, और ये सब कुछ मिलने के बावजूद भी अदालतों में इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इस केसेस में अदालतों को दूर रखना चाहिए, अदालतों की कारकर्दगी पर बात नहीं करनी चाहिए। अदालतें सुप्रीम है, आपको भी इज़्ज़त करनी चाहिए, मुझे भी एहतराम करना चाहिए। बहैसियत पाकिस्तान शहरी ये इदारे हमारे लिए मोअज़्ज़ज़ हैं। जब हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिलता फिर भी हम ये धमकी देते हैं मैं तुम्हें अदालत में देखूँगा, ठीक है। आखिरी फोरम हमारा वही है। तो अभी मेहदी काज़मी साहब भी होपफुल हैं कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा। अगर वो भी कहीं पर होपफुल है ना, तो उनको भी अदालतों से ही उम्मीद है कि आखिरी फैसला इन अदालतों में होना है। बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। मुमताज़ जमाली साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्रेस रिपोर्ट के हवाले से, इस केस के फैक्ट्स के हवाले से तफसीली उन्होंने बात की। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।